1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमला आवर गिरोहों को सख्ती से कुचला जाएगा, कोई दो राय नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अफगान बाशिंदों की दहशत गर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर के पास कोई कानूनी इजाज़तनामा नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नादरा का निज़ाम मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए सरबराही के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर का इंतखाब किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्टी की अपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी तस्वुर होंगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में प्रोपोगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों के साथ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले। एक पाकिस्तानी शहरी की जान माल सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान दो टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। मेरी मालूमात के मुताबिक रियासत जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में शायद अफगानियों को एक टारगेट देने जा रही है, एक तारीख मुकर्रर करने जा रही है कि ये डेडलाइन है। वो जो है या तो पुलिस के सामने खुद आके जो है वो हथियार जो है वो फेंके, यानी वो खुद आके अपनी गिरफ्तारी दे दें, या वो उनको एक रास्ता दिया जाएगा वो मूव कर जाए। सबसे पहले सबसे तेज दुनिया न्यूज ने रिवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन से मुताल्लिक खबर 29 सितंबर को नशर की गई। दुनिया न्यूज लाहौर के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर ब्रेक की थी। रियासत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने जा रही है, वो मुल्क छोड़ें या गिरफ्तारी दें। दुनिया न्यूज की खबर। जब माशाल्लाह लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है। माशाल्लाह के खिलाफ भी दरखास्त लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते आप? अगले माशाल्लाह का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पार्लिमान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लिमान करे तो गुनाह हो गया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कि कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजिस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत की तमाम फरीकैन को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पीर का रोज़ आखिरी होगा, उस दिन से आगे समात नहीं लेकर जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
के चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन कैमरा समाज जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एफआईए ने अदालत में जमा कराए गए चालान में दोनों को कसूरवार ठहराया था। चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। व्हाइट हाउस के बाहर पीटीआई की मुजाहिरे से कोई लेना देना नहीं। अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो उससे मुताल्लिक पाकिस्तान ही बता सकता है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। मैंने पहले कहा मैं इस्तकबालों को ज़्यादा कायल नहीं हूँ। आज ज़रूरत इस बात की है कि मियाँ नवाज़ के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। आप केसों की नोयत देख लें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक चलती हुकूमत को इस बात पर तोड़ दिया जाए और वज़ारत को ताहियात नाअहल कर दिया जाए कि बेटे से 20,000 दरम की रकम नहीं ली, जहाँ लोगों निकालते हैं करप्शन पर, फिर मुल्क कैसे चलेगा। पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज ज़रूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई है। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा ये मेरा फैसला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कारकर्दगी से मुतासर नहीं हूँ, नई पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश कर दी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका अजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कायद नून लीग की वापसी से मुताल्लिक मुशावरत में शामिल नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी। जनवरी 2024 के आखिर तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। फैसल वावडा का दावा, नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, 5 लाख लोग मीनार पाकिस्तान कैसे आएंगे। साबिक विफाकी वजीर, इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे, 10 से 15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर आएंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे में 4 से 5 लाख लोग होंगे। लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का दावा। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इनको अंधेरी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब नवाज शरीफ बुरे हालात में थे, हमने इख्तलाफात भुलाकर साथ दिया था। मियाँ साहब, आपके लोग आपको गलत मालूमात दे रहे हैं, डरे नहीं, आ जाएं। जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। पहले ही कहा था, ये लोग एहतसाब की बात करने के बाद कहेंगे मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। जमहूरी लोग बने, इंतकाम की सियासत नहीं चलती। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। कायद नून लीग को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। उन्हें असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुर्खरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के जायजे के लिए आलमी मुबस्सिरीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 16 अक्टूबर को तलब। वजारत खारजा को गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी गई। तलब करदा इजलास में वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों के सीनियर अफसरान शरीक होंगे। ECP ने आलमी मुबस्सिरीन के ज़ाब्ते अखलाक की मंजूरी भी दे दी। ख्वाहिशमंद मुबस्सिरीन की केसेस को फौरी तौर पर प्रोसेस करने का हुक्म। इंतखाबात से मुतालिक तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम का बड़ा फैसला, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के वक्त प्रोसीजर इख्तियार न करने पर जिस्मानी रिमांड का लदम करार। DPO बहावलपुर, SHOs और तफ्तीशी पर 5 रोज में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने किसी भी मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के लिए नए असूल वज़ा कर दिए। मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड के लिए ज़िम्मे में सफ़े के आखिर पर सीरियल नंबर और FIR नंबर दर्ज होना चाहिए। केस डायरी बाकायदा रजिस्टर्ड हो जिस पर मुतलका SHO के दस्तखत हो। चालान पर भी सीरियल नंबर का इंदराज लाजिम होना चाहिए। अदालत ने पुलिस, एंटी करप्शन, FIA को अहकामात जारी कर दिए।
निगरान पंजाब काबीना ने रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दे दी। निजी हाउसिंग स्कीम से मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कारोबार के लिए एनओसीज के इजरा को आसान बनाया जाएगा। हुकूमत मरी के टीबी अस्पताल में जनरल अस्पताल बनाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नजर नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के फैसले। गिलगित बल्तिस्तान के जिला निगर में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। मकामी टीमें शरीक हैं। राकापोशी पहाड़ के दामन में सतह समंदर से 8,400 फीट की बुलंदी पर खूबसूरत स्टेडियम में छक्कों चौकों की बहार। इवेंट का मकसद सयाहत को फरोग देना है।